नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। साथियों, आज 12 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और एक एक बिंदु को चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12 अगस्त 2020 के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य आईसी इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन संपन्न हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनाडा। भारत और कनाडा के मध्य आईसी इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान संपन्न हुआ है और इसमें क्या क्या हुआ है तो देखिए, आईसी इम्पैक्ट के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मध्य 1129 प्रकाशन, 63 द्विपक्षीय अनुसंधान परियोजनाएं और 24 परियोजन तथा 352 भागीदारी और 29 पेटेंट और प्रौद्योगिक उद्योग प्रयोग हुए। और इसमें जो चर्चा हुई ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं विस्तार से समझने और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए साथी, अब कनाडा के साथ हुआ तो कनाडा के बारे में देखते हैं हम लोग। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का यह हिस्सा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। और देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? 49 डिग्री समानांतर के नाम से जाना जाती है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। अब यहाँ पर कनाडा के संविधान से जो हमारे देश के संविधान में लिया गया है, क्या क्या लिया गया? संघीय ढांचा, जो संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रावधान है, यानी इसमें भारत और भारत के राज्य के बारे में इसमें प्रावधान है तो अनुच्छेद 1 में है। और भारत का नाम क्या रहेगा, ये पूरा अनुच्छेद 1 में दिया गया है। राज्यपाल का पद भी लिया गया, जो अनुच्छेद 153 के तहत किसी भी राज्य का एक राज्यपाल रहेगा, इसमें 153 में प्रावधान है। अब अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अनुच्छेद 248 के तहत आती है, इसमें क्या रहेगा कि भारत जो संविधान में राज्य और केंद्र सरकार के मध्य 3 अनुसूचियाँ है, संघ सूची, केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नियम बनाने का, जिसमें कानून बनाने का प्रावधान है। संघ सूची में क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। और राज्य सूची में राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची, जिसमें कुछ रहते हैं जो केंद्र और राज्य की मर्जी से बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें और इसका प्रावधान है 7वीं अनुसूची में प्रावधान है। इसके अतिरिक्त तो कुछ ऐसे विषय है जिसमें जो इन सूची में नहीं आते हैं, तो इसका निर्णय संसद द्वारा लिया जाता है। जिसे कुछ राज्य रहते हैं उसमें विशेष रूप से कानून लागू करना है, तो इसके 248 के तहत होता है। अब राष्ट्रपति शासन भी कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो कि 356 अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में लगाया जा सकता है। राज्य की जो संविधान के अनुरूप राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण। साथियों, अब कनाडा को मानचित्र में हम लोग देखते तो ये हमारा भारत है और कनाडा कहाँ पर स्थित है? यह है। और यह यही सीमा है जिसको 49 डिग्री समांतर के नाम से जानी जाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसका एक राज्य अलास्का यहाँ पर स्थित है। इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बनती रहती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा है प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कई नई पहल का शुभारंभ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कई नई पहल का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या क्या किया गया इसको समझते हैं। तो यह डिजिटल माध्यम से रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण का उन्नयन के लिए नई पहल का शुभारंभ किया गया। यह रक्षा मंत्रालय के आत्मनिर्भर सप्ताह का हिस्सा है। और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा नए ढांचागत सृजन का भी उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर के रूप में यह किया जा रहा है हर क्षेत्र में। तो इसके तहत हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए प्रतिबंधित सूची में न केवल छोटे बल्कि बड़े हथियार और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी भी शामिल है। इस सूची में शीघ्र ही चीज़ें शामिल की जाएगी, जिससे आयात पर करोड़ों रुपए का खर्चा कम किया जा सके। साथ ही रक्षा क्षेत्र के लिए स्वदेशीकरण, बुनियाद ढांचे में निवेश और विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए जाएंगे। तो इतनी जानकारी हुई। इसके बाद क्या है, घरेलू रक्षा उद्योग के लिए बड़े स्तर पर अवसर भी उपलब्ध हो जाएंगे। अब साथियों, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के आईसीसी एम्पायर में
एलिट पैनल के लिए किसे नामांकित किया गया? अनिल चौधरी, विनीत कुलकर्णी, सुंदरम रवि, के.एन. अथम्पा, पद्मनाभन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, के.एन. अथम्पा पद्मनाभन। यह है इनका, और इन्हीं को आईसीसी एम्पायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे क्या है, तो ये भारतीय एम्पायर नितिन मेनन को एलिट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब इसके बाद दूसरे पे कौन है, के.एन. को, इनको आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर पैनल की सूची में शामिल किया गया। ये अनंथा पद्मनाभन ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले, जिसमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए। इसके अलावा उनके नाम पर 3 प्रथम श्रेणी शतक है और 8 अर्धशतक भी शामिल है। यह आईपीएल में सहित अन्य प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट में भाग लिया ये अथम्पा पद्मनाभन ने। साथ ही पिछले साल बंगाल और सौराष्ट्र के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल के एम्पायर भी थे, जहां पर इन्होंने शमसुद्दीन के एम्पायर घायल थे। इनके घायल होने पर दोनों छोर पर एम्पायरिंग की थी। पूर्व केरल के स्पिनर भारतीय साथी सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गए। अब जूनियर विश्व कप में एम्पायरिंग के अलावा एक दिवसीय T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की भी ये भाग ले के पात्र होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की। तो हाल ही में हसन दियाब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? यह हसन दियाब है और इन्होंने सीरिया, लेबनान, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेबनान। लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री ये इस्तीफा दे दिया बता चुका हूँ, और इन्होंने बेरूत में बड़े विस्फोट के कारण जनता में आक्रोश को देखते हुए इन्होंने यह कदम उठाए, और बेरूत के बंदरगाह में 4 अगस्त को भयंकर विस्फोट में विनाश हुआ था, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई, लगभग 6000 लोग घायल भी हुए थे। और लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ओवन ने दियाब सरकार को इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नई कैबिनेट गठन होने तक इनको पद पर बने रहने का आदेश भी दिया गया। अब ये पश्चिम एशिया का देश है, इसमें सीरिया, इजराइल, साइप्रस, भूमध्य सागर से सीमा साझा मिलती है। इसकी राजधानी बेरूत है। मुद्रा यहाँ के लेबनानी पाउंड है। आगे और मानचित्र में हम लोग देखते हैं। तो आपको ये बता चुका हूँ इसके बारे में। और यहाँ के इसके राष्ट्रपति कौन है? मिशेल सुलेमान। अब देखिए हमारा भारत यहाँ पर स्थित और यह सीरिया स्थित है, और यहीं पर एक द्वीपीय देश है, तो यह यहाँ पर स्थित है लेबनान। साथियों, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या है उसको पहले मानचित्र में भी देखा चुका हूँ आपको, यहाँ पर स्थित है। 5वां प्रश्न, किस मंत्री ने ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ऑनलाइन डैशबोर्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी का उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। इस डैशबोर्ड के द्वारा बुनियादी क्षेत्र की परियोजना के बारे में सभी जानकारी मिल सकेगी। इस डैशबोर्ड का संचालन डिजिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के माध्यम से किया जा रहा है। इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें देश पर निवेश करने की संभावना और वास्तविक समय को दर्शाया जाता है। एनआईपी बुनियादी ढांचा परियोजना पर एक आगामी दृष्टिकोण है। भारत में विकास और अधिक समावेशी बनाने में मदद करेगा, जिससे निम्न लाभ होंगे। क्या क्या होंगे? रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, जीवन यापन के को आसान बनाया जाएगा और सभी के लिए बुनियादी ढांचे की समान सुनिश्चित की जाएगी। अब इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है। तो आज का 6वां प्रश्न है, हाल ही में किसने गंदगी मुक्त भारत की अभियान की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुभारंभ की घोषणा की है। और इसमें क्या होगा डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा की गई तो कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में स्वच्छता को रेखांकित करते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 8 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके तहत पूरे सप्ताह में दैनिक गतिविधियों की रूपरेखा निर्धारित की गई। अभियान के तहत पेयजल स्वच्छता विभाग के कर्मियों द्वारा जिला से लेकर ग्राम स्तर तक समस्त समुदायों को स्वच्छता
और स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक पहलुओं को जागरूक करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के एक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भी किया था। अब साथियों 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते, जो कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कोविड-19 से खुशखबरी जो मिली है उनसे संभावित अगर अच्छा रहा तो बहुत कुछ लाभ होगा। निम्न में से कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना? अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूस। रूस ने कोविड-19 की महामारी से के लिए जो वैक्सीन तैयार की और उसका रजिस्ट्रेशन किया है। तो डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। तो रशिया सक्सेसफुली रजिस्टर यानी स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि यह क्या है, स्पुतनिक वी नया तैयार की गए हैं और कोविड-19 वैक्सीन परीक्षण के दौरान सभी मानदंडों पर खरी उतरी। यह कोरोना वायरस से पूरी तरह से सुरक्षा या नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत भी कर लिया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन की नियामक मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन करने वाला पहला देश भी बन गया और पंजीकृत करे। इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए काम करती है। हालांकि देश भर में विदेशों में कई वैज्ञानिक ने 3 चरणों को प्रशिक्षण पहले वैक्सीन करने के लिए विकल्प पर सवाल उठाए हैं, जो आमतौर पर कई महीनों और हजारों व्यक्तियों पर किया जाता है। अब रूस ने किया है तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की राजधानी मॉस्को है। आगे देखते हैं रूस के बारे में। यहाँ की मुद्रा रूबल है और प्रधानमंत्री मिखाइल शिमिष्टिन है। यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है। और रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिए गए जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A में दिया गया और पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में ली गई है। अब साथियों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा भारत है और रूस यहाँ पर स्थित है। ये पूरा रूस है और यह यूरोप महाद्वीप का स्थित है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो यूरोप ऐसा रूस ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीप में स्थित है, यूरोप और एशिया महाद्वीप में। मानचित्र में लोग देख सकते हैं, ये दिखा चुका हूँ मैं। तो ये इतनी जानकारी हो गई। साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।